क्या आपने कभी सोचा है कि वो कूलम्ब्स लॉ जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव मानते हैं उसे भी प्रूफ किया जा सकता है? जी हाँ माय स्टूडेंट्स, हम कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जिसे कहते हैं गॉस लॉ। और गॉस लॉ अपने आप में ही एक बहुत ही आप कह सकते हो स्पेशल लॉ है, क्योंकि ये कुछ ऐसी क्वालिटीज रखता है, कुछ ऐसी चीजें हैं इस लॉ के अंदर जो बाकी लॉज नहीं रखते। और वो क्या है, उस चीज को आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हो मेरी वीडियो के साथ। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 12th, जिसकी जितनी भी वीडियोस मैं बना रही हूँ वो सिर्फ एक प्लेलिस्ट में मैं सेव करती जा रही हूँ। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो कि क्या खास है गॉस लॉ में। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, आज मैं पढ़ाऊंगी कि गॉस लॉ की हेल्प से आप कूलम्ब्स लॉ को किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। आप देख रहे हैं दीपाली पांडे को मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट में आपको रिकॉल कराती हूँ कि गॉस लॉ क्या है। सो गॉस लॉ बस इतनी सी बात कहता है, ये फ्लक्स को कैलकुलेट करना बताता है हमें किसी एनक्लोज्ड सरफेस से, और ये कहता है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये बात आप सभी को पता है क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो। अब हम इस लॉ की हेल्प से क्या प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ करेंगे ये वाला लॉ जो कि कहलाता है कौन सा लॉ, ये कहलाता है कूलम्ब्स लॉ। दोनों ही बहुत अनोखे हैं, अपने आप में बहुत स्पेशल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव माने जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस मानते हैं क्योंकि हमें गॉस लॉ यूज करना है, और उसके सेंटर पर हम एक चार्ज क्यू रख देते हैं। इस क्यू चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो हमने माना कि ये जो गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है इसमें इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। ये जो पॉइंट P है, क्योंकि ये स्फेरिकल है और स्फेयर कैसे होते हैं, स्फेयर 3D होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है उनसे। अब मैं इस स्फेरिकल सरफेस को छोटे सरफेसेस का कॉम्बिनेशन मान रही हूं। मैंने माना कि जो इसका सरफेस एरिया है वो यहाँ कहीं बाहर की तरफ है। ये छोटा सा जो हमारा सरफेस हमने लिया है, इसका सरफेस एरिया वेक्टर आउटवर्ड है। ऑब्वियसली ये चार्ज जो है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बाहर की तरफ को होगा। अब बताओ गॉस लॉ हमें क्या कहता है। फ्रॉम गॉस लॉ हमें गॉस लॉ से क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर फ्लक्स होगा वो Q/ε0 के बराबर होगा। हमें ये भी पता है, we also know, हम ये भी जानते हैं कि ये जो फ्लक्स होता है ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E एंड ds के बराबर होता है। अब बच्चों आप क्या कर सकते हो, कैन यू राइट इट इन दिस वे, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो E ds cos 0, क्योंकि देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, E की डायरेक्शन और ds दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है, तो हमने 0 लिख दिया। क्या आपको यहां से ये मिलेगा E ds। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण तो कांस्टेंट रहने वाला है, कौन से डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कांस्टेंट हमेशा हम बाहर ही ले लेते हैं। तो यहां से मुझे ये टर्म देखने के लिए मिला और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है। क्या मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि जो सरफेस इंटीग्रेशन है, ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है ds का, ये क्या ये होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम लेने वाले हैं? यस मैम, हम लेने वाले हैं। तो जो होल सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन होगा, जो पूरा सरफेस एरिया होगा इस स्फीयर का, क्या वो 4πr² होगा? यस मैम होगा। तो क्या मैं इसकी जगह पे 4πr लिख सकती हूँ? यस मैम लिख सकते हैं। तो क्या ये जो फाई ई है इसकी वैल्यू ई और 4πr² के बराबर आई है? यस मैम आई है। ठीक है, क्या आपको ये देखने के लिए मिलता है कि
फाइव ई की वैल्यू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी थी, फाइव ई की वैल्यू इसके बराबर भी है। तो ये दोनों हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई। क्या हम 1 और 2 की कंपैरिजन कर सकते हैं जैसा हम मैथमेटिक्स में करते आए हैं? बोलो, उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे जो हमें आती हैं। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 की कंपेयर की, कंपेयर करने पर क्या होगा? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो हमारा 5 ई था ये क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गया? क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्या हम इसे अरेंज कर सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चों सस्पेंस यहाँ पे शुरू होगा, क्योंकि हम एक चार्ज लेकर के आ रहे हैं। हमने माना यहाँ पर इसी पॉइंट पर हम एक दूसरा चार्ज रख रहे हैं क्यू नॉट। और क्या तुम लोगों को पता है कि जब कोई भी टेस्ट चार्ज किसी चार्ज के इलेक्ट्रोफील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, लगता है ना? तो क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? क्या वो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट? इस फॉर्मूले से क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं? यस मैम, कर सकते हैं। तो बच्चों क्या यहाँ से F बराबर E क्यू नॉट मुझे मिलेगा? यस मैम, मिलेगा। क्या मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू यहाँ रख सकती हूँ? बिल्कुल। सो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और यहाँ क्या आ गया? क्यू नॉट। तो अब मैं इसको अरेंज कर दूं तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। सो क्या ये कूलम्ब्स लॉ है बच्चों? बिल्कुल यही कूलम्ब्स लॉ है, इसी को हम ढूंढ रहे थे इतनी देर से। तो ये फाइनली हमें मिल चुका है। हमने गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कर दिया है और आप जीत गए हैं, क्योंकि आपने ये डेरिवेशन सक्सेसफुली मेरे साथ सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों बस यही डेरिवेशन हमको सीखना है। डेरिवेशन में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, लाइन वाइज लाइन, स्टेप वाइज स्टेप हमें चीजों को समझते रहना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? समझ में आया, नहीं आया? ये चीजें मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।